वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक खोली हुई है और इस बुक में स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी in the modern time. Electricity is used in our homes, in industry and in transport. For example, electricity is used in our homes for lighting, operating fans and heating purposes. तो इस इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी के कुछ यूज़ बताए हुए हैं। वो यूज़ है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, होम्स में यूज़ होती है, स्कूल कॉलेजेस में यूज़ होती है। और आप ये साइड में एक फ़िगर बनी हुई देख सकते हैं, ये वाली। इस फिगर के नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? क्या आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? वॉट वुड दिस सिटी लुक लाइक एट नाइट इफ़ देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो सिटी दे रखी है, ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के रात में कैसी दिखेगी। आप देख सकते हैं रात में यहाँ पे काफ़ी लाइटनिंग हो रही है। वो लाइटनिंग बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी, मतलब वो अंधेरा सा रहेगा बिल्कुल, है ना। तो अब मैं ये इंट्रोडक्शन से आगे चल रहा हूँ और आगे चलता हूँ। तो पहला टॉपिक है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या है पहला टॉपिक? टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो मैं आपको बता दूँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के थ्रू जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी आती है। इस वजह से स्टार्टिंग में यही टॉपिक दिया गया है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और आपको ये चार्जेस पढ़ने पड़ेंगे। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो तरीके के। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसमें कि एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो कितने तरीके के होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस? सिर्फ दो तरीके के, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस से इंडिकेट करते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम माइनस से इंडिकेट करते हैं। याद रखना सभी। तो मैं आगे चलता हूँ। आगे ये रूल दिया हुआ है, ये चार्जेस से रिलेटेड रूल है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है, आप सभी को याद रखना है। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल है अपोजिट चार्ज और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अब जब भी आपस में एक दूसरे के सामने अपोजिट चार्ज आएंगे, प्लस के आगे माइनस आएगा या माइनस के आगे प्लस आएगा, तो वो आपस में क्या कर लेंगे? चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, आपको ये रूल याद रखना है। ओके। अगला रूल है सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। सिमिलर चार्ज मतलब एक जैसे चार्ज जब भी सामने आएंगे, प्लस के आगे प्लस आ गया या फिर माइनस के आगे माइनस आ गया, तो वो हमेशा रिपेल कर देंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये रूल आपको याद रखना है। और अगली है दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कोलम्ब। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो एसआई यूनिट होती है वो कोलम्ब होती है। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कोलम्ब। कोलम्ब में हम चार्ज को क्या करते हैं? मापते हैं, नापते हैं। ठीक है, कोलम्ब में इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम नापते हैं और कोलम्ब को डिनोट करते हैं हम कैपिटल सी से, कैपिटल सी से। और यहाँ पे बताया गया है कि एन इलेक्ट्रॉन पोसेसिस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब। इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास जो नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब, ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। अगला यहाँ दिया गया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज। अब आपको ये तो पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, लेकिन आपको ये फाइंड आउट करना है कि 1 कोलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस क्वेश्चन का, इस लाइन का एक तरीके से उल्टा फाइंड आउट करना है आपको। तो देख लो, एक तो उल्टा फाइंड आउट करना है तो उल्टा ही कर दिया, डायरेक्ट 1/1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दिया है।
उल्टा कर दिया और इसे क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। इस डिजिट को क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। तो आपको पता चल जाएगा कि एक कॉलम में जो होते हैं, एक कॉलम में होते हैं 6.25 इंटू 10 टू की पावर 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इस कॉलम याद रखना सभी। और एक कॉलम में 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आपको वैल्यू याद रखनी है। दोनों ही वैल्यू आपको अच्छे से याद रखनी है। मैं चलता हूँ अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी से, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, अगर मैं आपको साफ सीधे शब्दों में बताऊं तो कंडक्टर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। कंडक्टर का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, बस इतना ही होता है। और इंसुलेटर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना कर सके। मतलब दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या कर जाती है, फ्लो कर जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, कंडक्टर कहा जाता है। ऑल दी मेटल सिल्वर ऑल दी मेटल लाइक सिल्वर, कॉपर एंड एल्युमिनियम एक्सेट्रा आर दी कंडक्टर। जितने भी मेटल होते हैं ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। और कोई पूछे क्यों होता है मेटल कंडक्टर, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे हैव फ्री चार्जेस। तो कंडक्टर के पास क्या मौजूद होते हैं, फ्री चार्जेस मौजूद होते हैं। और जब भी कोई चार्ज चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो फ्री चार्जेस की वजह से कंडक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर के एग्जाम्पल में सबसे जो बेस्ट कंडक्टर माना जाता है वो सिल्वर को माना जाता है, सबसे अच्छा कंडक्टर जिसमें सबसे अच्छा करंट जाता है। फिर सिल्वर के बाद कॉपर, कॉपर के बाद एल्युमिनियम को माना जाता है। और हमारे घर में वाइडली जो यूज़ होता है वो कॉपर और एल्युमिनियम के तार यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि घरों में हम सिल्वर के तार को यूज़ नहीं कर सकते, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। आगे चलता हूँ मैं। आगे दे रखी है ये इंसुलेटर की डेफिनेशन, ये है देखो इंसुलेटर की डेफिनेशन। और इंसुलेटर की डेफिनेशन भी मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसे सब्सटेंस जिनमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, जिनमें बिजली नहीं चल सकती, उन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। इंसुलेटर के एग्जाम्पल ग्लास, इबोनाइट, रबर, मोस्ट प्लास्टिक, पेपर, ड्राईवुड, कॉटन, मिका, बेकलाइट, पोर्सिलिन एंड ड्राई एयर, ये सभी क्या हैं, इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। अब देखो जो बात मैंने आपको पहले समझाई थी वो आ गई बुक में। द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन सब्सटेंस मेक इट कंडक्टर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सब्सटेंस क्या बन जाते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, इस बात को आप अच्छे से याद रखना, ये इम्पोर्टेंट बात है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सब्सटेंस क्या बन जाते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं। और कोई पूछे कि इंसुलेटर्स में करंट क्यों नहीं आता, बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अप्लाइड वोल्टेज करने पे इलेक्ट्रॉन चलेंगे नहीं, और चलेंगे नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। ये बात सभी मैं आपको आगे समझा दूंगा, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। मैं आपको अगर एक भी बच्चे को नीड होगी तो मैं आपको ये पूरी बुक कवर करवाऊंगा और ये सभी बातें मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासीफाई इनटू 2 पार्ट। इलेक्ट्रिसिटी को हम 2 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप सभी जानते हैं, जो हमारे घरों में यूज़ होती है वो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये जो टर्म है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि चार्ज क्या रहता है, स्टैटिक एक जगह रहता है।
कभी कभी होता क्या है, आपने कभी देखा होगा कि सर्दियों में जैसे कोई कार बाहर खड़ी है ओस में, तो उस पर काफ़ी सारे चार्ज आके इकट्ठे हो जाते हैं और सडनली किसी इंसान का हाथ उस पर टच कर जाए तो उन्हें क्या लगता है, एक करंट का एहसास होता है, एक करंट फील होता है। या फिर कभी भी आप पहले जो टीवी आते थे उन टीवी की स्क्रीन के आगे हाथ करेंगे तो आपके हाथों के रोंगटे खड़े होने लगेंगे। ये जो सब अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है चार्जेस का, यही सब क्या कहलाया जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल और दे के बताता हूँ। कभी भी आपकी कोहनी पे अचानक से एकदम से अगर कुछ टकरा जाए तो आपके हाथ में क्या होती है, झंझनाहट सी आती है, करंट सी आती है। इन सभी को स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी हम इस पूरे चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं, अच्छे से डीपली पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर क्लासेस है ये, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट क्लासेस में या अगली सीरीज़ में हम क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट करेंगे और अगली क्लासेस में क्या करेंगे, क्वेश्चंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगली हेडिंग हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। The electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक यूनिट चार्ज ने कितना वर्क किया चलने में, एक यूनिट चार्ज ने कितना वर्क किया चलने में, किसी भी पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक, किसी भी इन्फिनिटी पॉइंट से लेके किसी फिक्स पॉइंट तक किसी चार्ज ने कितना वर्क डन किया। तो ये सब सीधी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है और एज इट इज़ अपने एग्जाम में लिख देनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। जिस भी स्टूडेंट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ नहीं आया और एक और बार समझना चाहता है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बता देना। मैं फिर भी एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है किसी चार्ज ने चलने में, किसी भी अननोन इन्फिनिटी पॉइंट से चलने में किसी पॉइंट तक कितना वर्क डन किया, वो होता है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, तो शुरू करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to other point। तो पोटेंशियल डिफरेंस लगभग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह ही होता है और कभी कभी लोग इन्हें एक ही समझते हैं, लेकिन इनमें छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, दो पॉइंटों के बीच में हम डिफरेंस निकालते हैं हमेशा के, डिफरेंस अंतर। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि किसी मूविंग चार्ज ने दो पॉइंटों के बीच में चलने पे कितना काम किया, वो तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। किसी मूविंग चार्ज ने दो पॉइंटों के बीच में चलने पे एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट तक गया, ए से वो बी तक गया, मान लो ए से वो बी तक गया कोई भी मूविंग चार्ज, तो ए से बी तक जाने में उसने कितना काम किया, वो तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है कि कोई भी चार्ज है उसने इन्फिनिटी से लेके किसी एक फिक्स पॉइंट तक, इन्फिनिटी से लेके किसी एक फिक्स पॉइंट तक चलने में कितना काम किया, तो वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी मूविंग चार्ज ने मूविंग यूनिट चार्ज ने
एक पॉइंट से लेके अदर पॉइंट तक चलने में कितना काम किया। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा यहाँ से बराबर आता है, डेफिनेशन से पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आता है किसी भी चार्ज ने, नीचे है मूव्ड चार्ज, किसी भी चार्ज ने क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, किसी भी चार्ज ने चलने में कितना काम किया, किसी भी चार्ज ने चलने में कितना काम किया, किसी भी चार्ज ने चलने में कितना काम किया, ये हमारा बराबर होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ से हमें पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम V से, और चार्ज को डिनोट करते हैं हम Q से। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं और चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और काम को हम W से डिनोट करते हैं, वर्क को हम W से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन से जो फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास वो आता है V बराबर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर W अपॉन Q। क्या आता है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर W अपॉन Q, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर W अपॉन Q। एक बार और इस फॉर्मूले को मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस जो बराबर होता है वो होता है किसी भी चार्ज ने चलने में कितना काम किया, बस यही ईजीली। तो पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। दी SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। SI यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट, और डिनोट V से करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होना, काफ़ी लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट भी वोल्ट है और इसे डिनोट भी V से ही करते हैं, और वोल्ट को भी V से ही हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। The potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving up 1 coulomb of electric charge। हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है जब एक कोलम्ब चार्ज 1 जूल वर्क करे, 1 कोलम्ब चार्ज। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये जो फॉर्मूला है ऊपर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 वोल्ट वर्क जब ही होगा जब 1 कोलम्ब चार्ज 1 जूल वर्क करे। तो यहाँ से 1V बराबर आया जाएगा 1J अपॉन 1 कोलम्ब के, और 1V बराबर 1JC और -1। इस वाली कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। The potential difference is measured by an instrument called voltmeter। और पोटेंशियल डिफरेंस जिसे डिनोट करते हैं हम V से, पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी SI यूनिट वोल्ट होती है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं वोल्टमीटर से। और वोल्टमीटर को हम हमेशा ही पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर को हम हमेशा ही पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जो हमारा ये सर्किट होता है ना, एक सर्किट, उस सर्किट में वोल्टमीटर को हम सीधा ना लगा के ऐसे ऊपर ले जाके, इसे ऊपर ले जाके यहाँ लगाते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। जब ये सीरीज़ और पैरेलल अरेंजमेंट आगे आ जाएगा तो मैं और डीपली आपको समझा दूंगा। अभी बस इतना याद रखना है आपको कि वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं वोल्टमीटर से, और वोल्टमीटर हमेशा ही पैरेलल में लगाते हैं। अब वोल्टमीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस। एक वोल्टमीटर का क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, सो डैट इट टेक अ नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। अगर इसका हाई रेजिस्टेंस है तो ये सर्किट से क्या नहीं लेता, करंट नहीं लेता, सिर्फ क्या लेता है, वोल्टेज या फिर वोल्ट लेता है। इसीलिए ये एक्यूरेटली वोल्ट को नाप पाता है। वोल्टेज इज़ द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज एक दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस का, या फिर कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोलते हैं। काफ़ी बार आपने घरों में भी सुना होगा वोल्टेज। आगे ये लखमीर सिंह की बुक में क्वेश्चन दे रखा है, सैम्पल प्रॉब्लम 1। यह आपको ज़रूर अटैम्प्ट करना है और मेरे को करके दिखाना है और अपनी प्रैक्टिस करनी है। और किसी बच्चे पे अगर ये सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं एक दिन एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी बुक के सारे सॉल्यूशन करवा दूंगा। बाकी इस क्वेश्चन को मैं आपको अभी एक बार समझा देता हूँ ताकि आप घर पे इसे अच्छे से कर पाए। तो
तो यहाँ पे है सैम्पल प्रॉब्लम 1 में, हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू पॉइंट एट 128 वोल्ट। देखो यहाँ पे 2 वोल्टेज दे रखे हैं, 2 पॉइंट हैं ये जो है पॉइंट, एक पॉइंट है 118 वोल्ट, दूसरा पॉइंट है 128 वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बीच का कैसे निकालेंगे हम, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर लेना। ये रहा देखो पोटेंशियल डिफरेंस, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू नाप लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 10 वोल्ट का, ठीक है। और उसने बोला है हाउ मच वर्क इज़ डन, और हमें क्या निकालना, वर्क। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज का सीधा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखूँ, अगर मैं वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, चार्ज हमें दे रखा है 2 कूलम, चार्ज हमें 2 कूलम दे रखा है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है और वोल्ट की जगह यहाँ पे 10 रखना है और चार्ज की जगह 2 रखना है और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आंसर ले आना है। तो आप करके देखना इसे, आंसर जब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आ जाएगा आपका 20 जूल ईजीली। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से आप कर पाओगे, करके देखना। अगला क्वेश्चन भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन टू ईच कॉलम चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, मतलब हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन टू ईच कॉलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। देखो क्वेश्चन इजी है, बस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इन्होंने सीधा ना दे के थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रखा है। वो घुमा किस तरीके से रखा है कि उन्होंने बोला है हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन टू ईच कॉलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, मतलब उसने पूछ लिया हाउ मच एनर्जी, क्या पूछ लिया, हाउ मच एनर्जी पूछ ली। एनर्जी तो आपको पता ही नहीं। अब लेकिन एनर्जी मैं आपको बता दूं, एनर्जी हमेशा वर्क डन के बराबर होती है, एनर्जी हमेशा वर्क डन के बराबर होती है। और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 6 वोल्ट वी लगा हुआ है पीछे। वोल्ट किसकी ऐसा यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो आप यूनिट से भी पहचान सकते हैं कि हमें दे के रखा है एक्चुअली में। तो 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और एनर्जी पूछ ली, एनर्जी मतलब वर्क पूछ लिया। सीधा सा एनर्जी नहीं निकाल सकते तो हम वर्क निकालते हैं क्योंकि वर्क और एनर्जी हमेशा क्या होती हैं, बराबर। तो मैं दोबारा से वही फॉर्मूला लगाऊंगा, V बराबर W/Q, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे 6 दे रखा है, चार्ज कितना मूव करा रखा है उसने, ईच कॉलम, चार्ज मूव करा रखा है उसने ईच कॉलम। 1 नहीं बोला उसने, ईच बोला, ईच का मतलब भी 1। तो चार्ज की जगह मैं क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो W मुझे आसानी से मिल जाएगा 6 जूल। तो कितनी एनर्जी आई, हाउ मच एनर्जी, 6 जूल ओनली। तो होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपके पास ये लखमीर सिंह की बुक है तो आप इसे ट्राई ज़रूर करना। और इस लखमीर सिंह की बुक में बीच बीच में ये काफ़ी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं एक दिन ऐसा सेशन रखूँगा कि आपको ये सभी क्वेश्चन करवा पाऊँ। और अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप ये क्वेश्चन अपने आप पुटअप करें और जिस भी क्वेश्चन में जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आए वो मुझे कमेंट करके बता दे, मैं उसकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करवाऊँगा।